आज हम लोग रीजनिंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर सीरीज श्रृंखला को देखेंगे। इस चैप्टर में मुख्यतः हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा में आजकल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले इसमें हम 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाता है। यानी इसमें कौन सा पैटर्न ऐसा लगाना है जिसमें कि पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से पूरे क्वेश्चन में जो पैटर्न लगाएं और उससे हमको आंसर आ जाए। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए। चलते हैं अब इसका सॉल्यूशन की तरफ, किस तरह से इसको बनाया जाए। क्वेश्चन को हम लोगों ने लिख दिया है और इसका 4 ऑप्शन को भी हम लोगों ने लिख दिया है। क्वेश्चन ये जो है उसको हम नीचे लिख लेते हैं, नीचे लिख लिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग अक्षर और खाली स्थान को गिनते हैं कि कितना अक्षर और खाली स्थान टोटल मिला के कितना हो रहा है। तो इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी टोटल 15 स्थान है। तो 15 को हम लोग को इस तरह से बांटना है कि हम लोग को ऐसा एक सेट बन जाए। तो हम लोग 15 को 5-5 के सेट में बांटते हैं। 5 1 2 3 4 5, 5 का पहला सेट, 1 2 3 4 5, 5 का दूसरा सेट, 1 2 3 4 5, यानी 3 सेटों में हम लोगों ने इसको बांट दिया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा रहे हैं। तो जो पैटर्न पहला में रहेगा वही दूसरा में, वही तीसरा में रहेगा, या कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में अलग अलग पैटर्न भी रहता है। लेकिन हम लोग को प्रयास करना है कि जो भी पैटर्न लगाए सब में एक जैसा ही आए। तो इसमें देखते हैं, पहला में एक के बाद 2 खाली स्थान है, दूसरा में 1 खाली स्थान है, उसके बाद CEB दिया गया है, तीसरा में 1 खाली है, फिर CEB दिया गया है। यानी हम लोगों ने ये देखा कि CEB 3 कॉमन हमको मिल रहा है, तीनों में होना चाहिए। यानी CEB लिखा है तो यहाँ भी CEB है, तो यहाँ भी हम लोग CEB लिखेंगे, CE और B। CEB फुल हो गया। तो इसमें 5 का कॉलम था, 5 फुल हो गया पहला में। तो अब देख रहे हैं कि ACEBD का एक सीरीज बन गया। तो इसमें भी वही लगाएंगे। तो यहाँ A दे देंगे, उसके बाद CEB, फिर D हो जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा। फिर इसमें देखते हैं तो इसमें भी वही आ जाएगा, ACEB और D आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि तीनों में एक जैसा पैटर्न आ गया है, ACEBD, इसमें भी ACEBD, इसमें भी ACEBD। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा, इसमें पहला 2 में CE मिला, CE लिख दिए, इसमें A मिला तो A लिख दिए, इसमें D मिला तो D लिख दिए, इसमें A मिला तो A लिख दिए, और फिर D मिला तो D हो गया। और देखते हैं कि CEADAD कौन सा ऑप्शन में है। CEADAD पहला ऑप्शन में ही मिल रहा था, हमारा आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर देखते हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। इसमें क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया है और ये ग्रुप D 25/8/2022 का आफ्टरनून का क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का ये है, P खाली स्थान T, P खाली स्थान S, खाली स्थान C, T खाली स्थान R, S, P, C खाली स्थान P, R खाली स्थान P, खाली स्थान T, खाली स्थान R और S। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने बताया कि टोटल जितना दिया हुआ उसमें अंक, लेटर और स्थान दोनों को गिनना है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग वैसे ही टोटल को गिनेंगे कि कितना आ रहा गिन के। तो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 स्थान टोटल हम लोगों का आया। 24 स्थान आया। तो इसको हम लोग 6-6 के ग्रुप में बांटेंगे। प्रयास करेंगे कि वैसा ग्रुप बांटे जो हम लोगों को सहूलियत हुआ। 4-4 में भी बांट सकते हैं लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको 6-6 के ग्रुप में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 6 का सेट हम लोग का
ये 4 ग्रुप में बट गए। अब हम लोग देखेंगे पूरा जो दिया हुआ है इसमें कुछ कॉमन ऐसा पैटर्न मिल रहा है जिससे हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं पहला में P है, फिर खाली स्थान है, फिर T है, फिर P है, फिर खाली स्थान, फिर S है। तो इस तरह से हम अगर पहला और तीसरा को तुलना करें तो P के बाद यहाँ पर C दिया गया, तो पहला वाला में भी हम C भर देते हैं, P के बाद C, उसके बाद खाली स्थान है, लेकिन इसमें C के बाद T दिख रहा है हम लोग को। पहले वाला में T दिख रहा है हम लोगों को, लेकिन तीसरा में T नहीं है। तो C के बाद अगर हम T यहाँ दे देते हैं तो T यहाँ पर फुल हो गया। तो P C T P, P C T P, P के बाद फिर R यहाँ पर है, तो यहाँ P के बाद R दे देते हैं, P के बाद यहाँ R आ गया, फिर R के बाद S है, तो फिर R के बाद यहाँ S दे दिए। अब वही पैटर्न देखे दो गो में फॉलो कर रहा है, तो तीसरा में भी वही करते हैं। C के पहले P है तो यहाँ P दे दिए, C के बाद T है तो T यहाँ पर है, फिर T के बाद P है तो यहाँ P दे दिए, फिर R S है, फिर R S हो गया। फिर उसी तरह से इसमें भी P के बाद C है तो C दे दिए, T दे दिए, T के बाद फिर P है तो P दे दिए, फिर R और S, सब में एक जैसा पैटर्न फॉलो हो गया। तो इसी तरह से हम अपना इसमें आंसर निकाल लेते हैं। क्या होगा, C से आ गया, फिर R आ गया, फिर P आ गया, फिर P आ गया, फिर T आ गया, फिर S आ गया, फिर C आ गया, फिर P आ गया। तो इसको मिलान करते ही कौन सा ऑप्शन में हमारा ये आया है आंसर। C के बाद R है तो C के बाद R है, हम देख रहे हैं कि यही दोनों में है, फिर P है, फिर P है, फिर T, फिर S C P, यानी ये हमारा आंसर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन S L खाली स्थान G S खाली स्थान N G खाली स्थान A N G, जो ग्रुप D 6/9/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं किस तरह से बनाया जाता है। क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया, इसमें कोई नया पैटर्न नहीं है। जिस तरह से दो क्वेश्चन को हम लोग देखें उसी तरह से ये भी क्वेश्चन हम देखेंगे। और क्वेश्चन को हम लोगों ने ये उतार लिया ऊपर से नीचे की ओर। अब हम इन लोगों को इसको गिनेंगे कितना स्थान है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 स्थान है। 15 स्थान है तो इसको 5-5 के ग्रुप में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, 5 पर यहाँ एक पहला ग्रुप, 1 2 3 4 5 दूसरा ग्रुप, और तीसरा ग्रुप में हम लोगों ने बांट दिया। इसको 3-3 के ग्रुप में भी बांट सकते हैं, लेकिन 3-3 के ग्रुप जब हम बांटेंगे तो हमको डाटा ज़्यादा सोचना पड़ेगा दिमाग में कि कौन सा पैटर्न लगा है। 3 में भी बन जाएगा, लेकिन हमको ऐसा ग्रुप में बांटना जिससे कि हम लोगों को सोचने में आसानी हो। तो इसमें हम लोग पैटर्न ढूंढते हैं। ये दोनों पैटर्न देख रहे हैं तो बीच में दोनों सेम है, दो खाली स्थान है। लेकिन तीसरा हम देख रहे हैं कि ANG, यानी NG के पहले A दिया हुआ है, तो इसमें भी A दे देते हैं, ANG आ गया, इसमें भी डाल देते हैं ANG। ये देख रहे हैं कि पहला वाला जो मेरा है ये पूरी तरह से फुल हो गया, SLANG। तो इसमें भी वही करेंगे, S के बाद L डाल देंगे, इसमें A डाले तो ये भी मेरा दूसरा ग्रुप भी फुल हो गया, लेकिन तीसरा ग्रुप मेरा भी फुल नहीं हुआ है। तो देख रहे हैं कि दो गो ग्रुप मेरा SLANG को फॉलो कर रहा था, तीसरा ग्रुप में भी हमारा SLANG डालने से पूरा हो रहा है। तो हमारा ये पैटर्न तीनों में लागू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हम लोग आंसर बनाएंगे। पहला दोनों में AN भरे थे, दूसरा में LA आया था, तीसरा में SL आया था। यही हमारा आंसर है। जो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हम लोगों को मिल रहा है, ANLASL। देख रहे हैं कि इस चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही मेरा सही मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन A हो जाएगा। इसी पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 121 जो है दिया गया है, इसको भी हम लोग जो ग्रुप D 9/9/2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी पैटर्न से फॉलो करते हुए आगे देखेंगे कि किस तरह से इसका आंसर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं और 121 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जो हम लोग लिखे हैं इसका सॉल्यूशन नीचे हम करेंगे, तो इसको उसी तरह से बनाएंगे जो ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं। इसको भी गिनती करेंगे कितना खाली स्थान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 स्थान है। तो हम लोग इसको 5-5 के ग्रुप में बांटेंगे, 4-4 ग्रुप में बांटेंगे तो 5 खंड आएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए प्रयास करेंगे कि कम खंड का प्रयोग करें।
तो यहाँ पर 5-5 के ग्रुप में हम लोग इसको बांटेंगे। तो चलिए इसको बांटते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 में बांटे तो 4 ग्रुप बन गया। अब हम लोग देखते हैं कि कोई ऐसा पैटर्न है जो हम लोगों को कॉमन मिले। तो इसमें देखते हैं KL है, K के बाद यहाँ पर खाली स्थान दिया है, लेकिन यहाँ K के बाद L है, तो K के बाद यहाँ L आ जाएगा। यहाँ L आ गया मेरा L, तो यहाँ पर L दिया तो इसके पहले K हो जाएगा। यहाँ KL हो गया, K के बाद L हो गया, L के बाद G आ रहा है, तो यहाँ भी L के बाद G डालेंगे। L के बाद G है, G के बाद P है, फिर D है, तो P के बाद D हो जाएगा, P के बाद D हो जाएगा। अब देख रहे हैं इसमें G है, G के बाद P है, तो यहाँ P डाल दिए। अब देख रहे हैं कि हमारा सब खाली स्थान जितना था सब इसमें भर गया है। आंसर को हम लोग नोट करेंगे क्या क्या आया है। इसमें पहला में L भरे थे, फिर इसमें P भरे थे, इसमें K भरे थे, इसमें D भरे थे, यहाँ G भरे थे, उसके बाद L भरे थे और लास्ट में P भरे थे। अब आंसर का मिलान करेंगे कि कौन सा हम लोगों का आ रहा। तो LPK कहीं नहीं है, ये दोनों में है LPK DG LP, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोगों को मिल रहा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है जो ग्रुप डी 18/8/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। लेकिन अब इसमें देखेंगे कौन सा पैटर्न लगाया गया है और कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। अब इसको गिनने का प्रयास करेंगे कितना खाली स्थान और लेटर मिलाकर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल हम लोगों को 20 स्थान मिला है। तो 20 को हम लोग 5-5 के ग्रुप में बांटेंगे। 4 के ग्रुप में भी बांट सकते हैं, लेकिन पहले ही बता चुके हैं कि 4 के ग्रुप में जब हम लोग बांटेंगे इसको तो बहुत लंबा पड़ जाएगा और सोचने में भी कठिनाई होगा। तो इसलिए हम लोग इसको 5 के ग्रुप में बांटेंगे। तो 5 के ग्रुप में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 पहला ग्रुप, 1 2 3 4 5 दूसरा ग्रुप, 1 2 3 4 5 तीसरा ग्रुप और ये चौथा ग्रुप। आप देख रहे हैं दोस्तों कि B खाली स्थान, फिर M, फिर खाली स्थान Q, B, फिर उसके बाद V आ गया, फिर M, फिर W आ गया, फिर इसी तरह से आगे बढ़ा। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि मोस्टली 4 अंक हमको मिल रहा है। तो इसी से पकड़कर इसी को पैटर्न देखकर हम लोग आगे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। B के बाद V है, फिर M है, फिर W है, यानी W M V तो मिल गया, यहाँ B है तो यहाँ B हम लोग डाल देते हैं। हम लोगों को B मिल गया एक लेटर, यहाँ B V M M और W, M और W 2 मिल गया। इसमें भी B V M W, तो B V M W मिल गया। लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ Q है और यहाँ T है, यानी हम लोगों को देखने को मिल रहा कि यहाँ पर जो पैटर्न है एक जैसा नहीं है, Q से कुछ अलग पैटर्न लगाया है। तो हम लोग इसको प्रयास करते हैं कि क्या किया गया। दोस्तों यहाँ से पैटर्न चेंज हो गया है, Q से T तक गया है। तो अगर Q के बाद R S और T दे दें तो हमारा पैटर्न पूरा हो जा रहा है। तो Q के बाद यहाँ R हो गया, फिर यहाँ पर S हो जाएगा और लास्ट में T, यानी Q के बाद यहाँ बढ़ते क्रम में लिया, Q लिया, R लिया, फिर S लिया, फिर T लिया है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोगों ने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स किए। तो V भरे, सबसे पहले V भरे, फिर W भरे, फिर V को भरे, फिर R को भरे, फिर S को भरे, फिर M और W को भरे। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन आया। V W B, V W यहाँ पर है लेकिन B नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। V W B, उसके बाद R आना था लेकिन यहाँ V है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। V W B R S M W, यानी ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, ए मिला है। तो ये देख रहे हैं कि ये नए टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर हम लोगों को आया। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही सब में एक ही पैटर्न फॉलो हो, लेकिन रूल यही है कि जितना भी लेटर और अक्षर खाली स्थान रहेगा सबको गिनना है, उसके बाद उसको एक ग्रुप में बांटना है, जिस तरह से कि हम लोगों को गिनने में सहूलियत हो। क्वेश्चन नंबर 54 में भी वही क्वेश्चन दिया गया है जो RRB ग्रुप डी
18/8/2022 का इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन हम लोग आगे यहाँ से देख रहे हैं, जो नए टाइप का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी हम लोग आगे इसी तरह से करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न लागू किया है। तो सबसे पहले वही पैटर्न है, सबसे पहले सभी को गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, इसलिए इसको हम 5-5 के ग्रुप में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5-5 के ग्रुप में हम लोगों को बट गया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसमें पैटर्न लागू किया गया है। तो देख रहे हैं कि H है, बाई है, खालिस्तान M है, खालिस्तान M है। इसमें देख रहे हैं कि लास्ट में सब में M आया है, इसमें भी लास्ट में M आया है। पहला वाला लास्ट वाला में भी M आया है, दूसरा वाला में भी M आया है। तो पहला वाला में भी हम लोग M डालते हैं, तो यहाँ पर हम लोग पहला वाला में भी हम लोग M यहाँ पर लिख देते हैं। M का काम यहाँ पर मेरा पहला वाला में हो गया। M तो हम लोग ने देख लिया कि M इसमें आएगा, लास्ट में M यहाँ पर लिख दिए। चलिए ठीक है। M के पहले T है, तो M के पहले T इसमें भी डाल देंगे। M के पहले T यहाँ आ गया, M के पहले T इसमें भी आ गया। अब देख रहे हैं कि H/TM बाई यहाँ Z आ गया, यानी देख रहे हैं कि Z बाई था तो Z आ गया, यहाँ X था तो बाई आ गया, फिर Z आ गया लास्ट वाला में। X आया, बाई आया, Z आया, यानी हम लोग देख लिए कि अलग अलग पैटर्न्स में लागू किया। X/Z का किया है, लेकिन B सब तीनों में B है। B के बाद यहाँ H आया है, यानी यहाँ पर B शुरू में आया था, तीनों में B दे दिए, B आ गया, तीनों में लागू किया। लेकिन B के बाद H है, तो B के बाद H यहाँ भी डालेंगे, B के बाद H यहाँ भी आ जाएगा। BH X T और M आया, तो हम लोगों को क्या मिला? अब देख रहे हैं BH X T M BH X/Z, X से बाई हुआ, फिर Z हुआ, फिर TM लागू हो गया। ये नया टाइप का इसमें क्वेश्चन यही आया कि X/Z 3 अलग अलग का सीरीज बनाया हुआ था। हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग को मिला। H मिला, M मिला, फिर B मिला, फिर T मिला, फिर यहाँ H मिला और T मिला। अब इसमें मिलाते हैं कि क्या क्या हम लोग का है। HMBTH एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 3 नंबर में, तो 3 नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों हम लोगों को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आज वीडियो बनाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कुछ। चलिए, तो प्रयास हम लोगों ने किया कि इस तरह के क्वेश्चन अगर परीक्षा में आता है तो छूटना नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि परीक्षा में छूटे नहीं। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने आपको बताया वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो थैंक यू।